Hello everyone, welcome to the channel, and today we are going to start the lesson number 3 from class 11th Hornbill textbook, that is Discovering Tut, the Saga Continues, okay? Which is by A.R. Williams. So this is a very detailed explanation video. I will explain every single word of the chapter that is mentioned in your textbook, and firstly, in the first few minutes I'll give you introduction and then we'll continue with the reading. I'll read along with I'll read it and then along with that I'll explain the whole scenario, whatever it is, okay? डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. नाउ डिस्कवरिंग मीन्स टू फाइंड समथिंग, कोई चीज जो पहले से एग्जिस्ट करती है और जब हम उसे ढूंढते हैं, दैट इज अ डिस्कवरी. ठीक है ना, उसके बारे में जब हम उसके बारे में नॉलेज पाते हैं और उसे सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इन्वेंशन इज अ डिफरेंट थिंग. इन्वेंशन मतलब कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं थी लेकिन हमने उसे बनाया. जैसे कि बल्ब जो था दैट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग, उसे बनाया गया, बल्ब को इन्वेंट किया गया. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप समझ गए. ठीक है. द सागा कंटिन्यूज. नाउ सागा का मतलब होता है द सागा कंटिन्यूज. नाउ सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरीज ऑफ सीरीज ऑफ हैपनिंग्स. ठीक है, कोई चीज जो हुई है उसकी लंबी लंबी कहानियां और पूरी एक सीरीज में. ठीक है, कंटिन्यूस की टट को डिस्कवर किया गया और जो इसकी डिस्कवरी की जो सीरीज है, जो हैपनिंग्स हुई है, वो आज भी कंटिन्यूटी में है. दे आर स्टिल इन कंटिन्यूटी. दिस इज बाय A.R. विलियम्स. अब हम पता करते हैं, देखो डिस्कवरिंग पता लग गया, द सागा कंटिन्यूस, बट मेन क्या है, टट. नाउ वी शैल नो हु टट इज. ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. दिस इज एक्चुअली मतलब रियल लाइफ का ही है ये. ठीक है ना, इट्स नॉट अ इमेजिनेटरी पोर्शन. ठीक है, तो ये रिसर्च के बेसिस पर इजिप्ट के किंग के बारे में, उनके टूम के बारे में हमें बताया गया. सो वी शुड प्रोसीड. किंग टट हु वाज द लास्ट हियर ऑफ पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी. डायनेस्टी होता है, आप कह सकते हो, पूरा राजवंश, यानी कि मतलब एक ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जब एक राज करते हैं ना एक कंट्री पे, एक एरिया में, तो वो डायनेस्टी फॉर्म हो जाती है. हियर का मतलब होता है लीगल डिसेंडेंट. ठीक है, लीगल सक्सेसर, सॉरी. ठीक है, लीगल सक्सेसर यानी कि लीगल बेसिस पर, जैसे राजा के बाद फिर आगे जो राजा बनेगा, इस तरीके से वो सक्सेसर्स होते हैं. सो एक इजिप्ट कंट्री की पावरफुल डायनेस्टी के आखिरी सक्सेसर, आखिरी जो हियर थे, ही वाज किंग टट, जिनका पूरा नाम, बड़ा नाम था टटानखेटन, लेकिन इन्होंने अपने नाम को टटानखेमन में चेंज कर लिया था. ठीक है, इनके बारे में ही पढ़ेंगे. इनके टूम, इनकी जो कब्र है वहां से डिस्कवर किया गया और वो सारा, और आज भी रिसर्च जारी है. सेकेंड, हॉवर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर करा टूम ऑफ किंग टट. ठीक है, 1922 में. ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे. आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि पुरानी चीजों पर और एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च करता है, विच आर डग फ्रॉम द ग्राउंड. राइट. थर्ड इज जाही हवेस, जो कि ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज. ठीक है, वहां के सेक्रेटरी जनरल हैं. उसके बाद हमारे पास आगे आते हैं एमेनहोटेप III, जो कि फादर और ग्रैंडफादर हैं किसके, ऑफ किंग टट. एंड जब इनका राज था तो ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, यानी कि लगभग 40 सालों के आसपास इन्होंने राज किया. एमेनहोटेप III. उसके बाद पांचवा नाम हमारे पास यहाँ पे आएगा. ये सभी स्टोरी में आपको पता लगेगा. ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है, लाइक ऑल दिस वन लाइन अबाउट देम, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ. ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. ठीक है, अमेनहोटेप IV, ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटन, एंड बाद में उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, अखेनेटन बदल लिया. अर्लियर नेम वाज दिस एंड लेटर नेम वाज चेंज्ड. सो दिस इज द नेम दैट वाज चेंज्ड. ठीक है, यहां से इस नाम से ये नाम कर लिया गया. सिक्स्थ इज रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर है ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्मेंककेयर, जो कि एक मिस्टीरियस रूलर थे आफ्टर अखेनेटन्स डेथ. इनकी डेथ के बाद, ठीक है, इनकी डेथ के बाद जो अगले सक्सेसर थे वो थे ये, और जो इन्हें एक मिस्टीरियस रूलर के रूप में रेफर किया गया है. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी शैल बिगिन एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो लेट्स बिगिन. Discovering Tut, the saga continues. A.R. Williams. You can also scan this QR code. Okay. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. Infer मतलब find out करना. ठीक है, ये expressions हैं, आपको पूरे चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे. तो ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं, ये तो सारे यहाँ पे आपको मेंशन करे गए हैं. इनके आपको मीनिंग बतानी है. तो जब हम साथ साथ इसे कंटिन्यू आगे फर्दर पढ़ेंगे, आई विल टेल यू द मीनिंग देयर ओनली. ओके, नाउ वी शैल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. He was just a teenager when he died. He means किसको रेफर कर रहे हैं, किंग टट को बोल रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक टीनेजर ही थे. टीनेजर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में हो, तो उस स्टेज ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं टीनेज लाइफ. ठीक है, द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. ठीक है, तो एक बहुत इजिप्ट की पावरफुल फैमिली के वो आखिरी लीगल सक्सेसर थे, और वो जो फैमिली थी उसने इजिप्ट पर और पूरे एम्पायर पर कई सदियों तक राज किया. उसके बाद उनकी डेथ के बाद उन्हें गोल्ड से, ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, यानी कि जो उनका टूम था गोल्ड से पूरा मतलब फिल करके लोड कर दिया, फुल ऑफ गोल्ड उन्हें कर दिया गया टूम को, और उन्हें दफना दिया गया था. और उसके बाद इवेंचुअली अंततः उन्हें भुला दिया गया था. ठीक है ना, लेकिन since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. लेकिन जो मीन टाइम था 1922 में टूम की डिस्कवरी हुई, किसने करी थी, I told you the name earlier in the introduction part. तो
हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में टूम की डिस्कवरी करी। एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट टॉम्ब, इट्स नॉट TOMB टॉम्ब, इट्स टूम। ओके, तो मतलब आप यू विल नॉट प्रोनाउंस द बी हियर, राइट, इट्स टूम। तो डिस्कवरी हुई इनके टूम की 1922, और डिस्कवरी होने के बाद फिर इनकी डेथ को लेकर काफी सारी मतलब लोगों में क्वेश्चंस आई, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे सो स्पेकुलेटेड, मतलब अनुमान लगाया गया कि उन्हें क्या हुआ था इतनी छोटी उम्र में, अनटाइमली जो इनकी डेथ हुई है उन्हें क्या हुआ था, और रिसर्च से अंदाजा लगाया गया है कि मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है मर्डर की, इनका मर्डर किया गया था। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death। तो अपने टूम की डिस्कवरी के लगभग 80 सालों में पहली बार जब उन्होंने अपना टूम अपने टूम को जब उन्होंने 80 सालों के बाद मतलब पहली बार 80 सालों के अप्रॉक्स में जब उन्होंने अपना टूम छोड़ा, तो टट के फिर CT स्कैन किया गया, और CT स्कैन जब किया गया तो काफी सारे नए क्लूज मिले उनकी लाइफ के बारे में, उनकी डेथ के बारे में। तो रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया, एंड दे आर स्टिल डूइंग द रिसर्च, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फराओ, ठीक है। और जो रिसर्च हुई है वो हमें एक प्रिसाइज यानी कि एक सटीक डेटा प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन विच इज योर फर्स्ट वर्ड हियर, इसका मतलब होता है फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस एंड बॉडी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द CT स्कैन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप CT स्कैन से जो आपको डेटा अवेलेबल हुआ है उसके जरिए आप बॉडी के जो बॉडी है, जो फेस है, उसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड एक तरीके से कर रहे होते हो, रिकंस्ट्रक्ट करके दिख रहे होते हो फेस को, ठीक है। दैट इज फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फराओ। नाउ देयर इज अ वर्ड हियर फराओ, फराओ दैट मींस इजिप्शियन किंग, एक इजिप्शियन किंग को बोलते हैं। दैट्स एक्चुअली फेराओ, ठीक है। आई थिंक आई मिसप्रोनाउंस्ड इट अ लिटिल बट दैट्स फाइन, ठीक है। बॉयिश फेराओ क्यों बोला गया? बिकॉज वो काफी छोटी उम्र में राजा बन गए थे, एंड इन स्मॉल एज, इन द टीनेज एज ओनली ही डाइड, ठीक है। तो बॉयिश फेराओ मींस बॉयिश इजिप्शियन किंग, करेक्ट। एंड टूम क्या होता है? अ लार्ज ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड, एक ग्रेव जो कि पत्थर से बनाई जाती है ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे, ठीक है। तो जब दफन कर दिया जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन था। नाउ वी शैल बिगिन विद द सेकंड पेज। नाउ वी आर हियर। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो ये उस समय का हमें बताया जा रहा है जब किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से उठाया गया था। तो उस समय बहुत ही एक गुस्से से भरी हुई हवाएं, उन्होंने हड़कंप मचा दिया। स्टर्ड अप मतलब हड़कंप मचाना, और डस्ट डेविल्स भी वहां पर हवाओं की वजह से डस्ट लेवल्स मतलब कि बेसिकली छोटे छोटे टॉर्नेडोज जो ग्राउंड लेवल से शुरू होते हैं, ऐसे राउंड 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 करते हैं, उन्हें डस्ट लेवल्स बोला गया है। और जो रेस्टिंग प्लेस थी वो कहाँ थी? एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री में। सिमेट्री मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। एंड दैट एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री वेयर किंग टट्स रेस्टिंग प्लेस इज देयर, दैट इज नोन एज वैली ऑफ द किंग्स। और इसका हमारे पास मैप दिया गया है, एस्टेरिस्क का मतलब है यू हैव टू सी। नाउ नेक्स्ट इज दैट dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। dark bellied clouds मतलब कि ऐसे clouds which are associated with storm and thunder, ठीक है। उन्होंने had scudded across, ठीक है। scudded across का मतलब होता है एक तरीके से मतलब पूरा घेर रखा था, ठीक है ना। I feel like I've written the meaning here, it's lost somewhere। across an area being a pointing, okay, ठीक है। तो it had scudded across the desert sky। desert sky मतलब पूरे दिन में जो खाली आसमान था, दिन में आसमान खाली होता है because there are no stars, ठीक है। इस ऐसा मतलब यहाँ सिर्फ स्टार्स के उसमें रेफरेंस में बोला गया है कि दिन में हमें स्टार्स नहीं दिखते, तो उस स्टार्स ना है नहीं है तो दैट इज व्हाई इट इज एम्प्टी। डेजर्ट इज हियर फॉर एम्प्टी, इट्स नॉट द डेजर्ट लाइक इन राजस्थान, इट इज नॉट दैट वन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट मतलब खाली आसमान को पूरा दिन काले बादलों ने घेर कर रखा, और अब रात को जब स्टार्स आ गए तो उन स्टार्स को वेल कर दिया गया। वेल मतलब कि पर्दा कर दिया उन स्टार्स के ऊपर, उन क्लाउड्स ने, इन कैस्केड ग्रे। कैस्केड ग्रे, ठीक है। कैस्केड ग्रे का मतलब होता है कैस्केड ग्रे। कैस्केड बेसिकली एक ज्यूल बॉक्स होता है। तो इस तरीके यहाँ पे इसका ये मतलब है कि बादलों ने तारों को इस तरीके से अपने अंदर एक तरीके से ऑक्यूपाई करा हुआ है, ठीक है। ग्रे क्यों बोला गया? क्योंकि देवर डार्क ग्रे क्लाउड्स है वहां पे, ठीक है ना। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो बादलों के अंदर तारे छुप गए, उनके ऊपर पर्दा से एक आ गया है, सो देयर एनक्लोज्ड सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, ठीक है। इट वाज 6 PM on 5 January 2005। तो जब किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से उठाया गया तो वो 6 बज रहे थे शाम के, 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब The lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। दुनिया के मोस्ट फेमस जो मम्मी मतलब एक प्रिजर्व्ड डेड बॉडी को जब वहां से उठाया गया तो ग्लाइडेड यानी कि सबसे पहले उनका जो सिर था एक CT स्कैनर में डाला गया उनके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। ब्रॉट हियर टू प्रॉब, जांच, जिन्हें की CT स्कैनर में क्यों लाया गया था? जांच करने के लिए। किस चीज की जांच? उनके बारे में जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज। लिंगरिंग मतलब सोचते हैं कि बहुत अननोन सी जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी उस छोटे से यंग रूलर की, जो आज से 3,300 साल पहले जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बारे में जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी, उन मिस्ट्रीज को जानने के लिए उन्हें CT स्कैनर तक लाया गया था, ठीक है। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम्स सम 26 feet अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। उस दोपहर जो यूजुअल लाइन थी, यानी कि जो लगभग हमेशा टूरिस्ट की लाइन जो वैसे रहती ही थी, ठीक है,
यूजुअल लाइन थी जो टूरिस्ट की पूरे दुनिया से अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अलग अलग दुनिया के अलग अलग कॉर्नर से जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने उस टूम को, जो कि लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड थी, ठीक है, वहां पर आकर उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपनी रिस्पेक्ट पे करी वहां पर। और टूम को डिस्क्राइब करा गया है दैट इट 26 फीट अंडरग्राउंड थी एंड इट वाज क्रैम्प्ड रॉक कट, तंग चट्टान का चट्टान को काटकर बनाई गई जो मकबरा था, ठीक है, दैट इज रेफर्ड, उसका मतलब होता है क्रैम्प्ड रॉक कट टूम, ठीक है। तो टूरिस्ट अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। दे गेज्ड एट द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड, ठीक है। उन्होंने मुराल्स को गेज करा, यानी कि देखा। मुराल्स क्या होते हैं? दीवारों पर पेंटिंग, ठीक है, जो होती है उसे मुराल्स बोलते हैं। एंड वो मुराल्स कहां पर थे? द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर यानी कि जहां पर जिस चेंबर में, जिस पिरामिड के चेंबर में बरी किया गया था किंग टट को, ठीक है, तो दैट इज द बरियल चेंबर। और वहां पे उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने उस कफिन की लिड, कफिन क्या होता है? वो बॉक्स जिसमें कि डेड बॉडी को रखा जाता है, और लिड मतलब ढक्कन, तो कफिन के ढक्कन से जो सबसे बाहर वाला कफिन था और उसका जो ढक्कन था उससे क्या दिख रहा था? किंग टट का गिल्डेड फेस दिख रहा था। गिल्डेड मतलब होता है सोने से थिनली कवर्ड विद गोल्ड, ठीक है, उस फेस को झांका और ये जो फेस था उनका गोल्ड से ढका हुआ, ठीक है, ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था मम्मी शेप्ड आउटर कफिन लिड का, ठीक है, मतलब स्ट्राइकिंग विचित्र सा फीचर था, मतलब सोने से मुंह को कवर किया गया था थिनली और उस कफिन से लोग उसे देख रहे थे। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कई विजिटर्स ने अपने मतलब उनके पास जो गाइड बुक्स थी वहां उससे ये चीज के बारे में रीड करा, कईयों ने देखकर समझा, और विस्पर मतलब बहुत आराम से, ठीक है। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ जो थे बिल्कुल साइलेंटली खड़े थे, परहैप्स यानी कि शायद दे वर पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, पॉन्डरिंग मतलब उस बारे में विचार कर रहे थे, अनटाइमली डेथ के बारे में वो विचार कर रहे थे उनके लेट टीन्स में, यानी कि इन हिज लेट टीन्स मतलब कि जैसे 13 की एज में, अर्ली टीन्स, 19 बिल्कुल लेट टीन्स, 18 19 17 इस एज के उम्र में जब उनकी डेथ हुई, या फिर वो शायद ये वंडर कर रहे थे विद शिवर थोड़े से डर से कांपे हुए थे कि व्हाट इफ फेरोज कर्स, यानी कि जो इजिप्शियन किंग है इसका जो कर्स यानी कि जो कर्स, दैट हिंदी वर्ड फॉर कर्स इज श्राप, तो जो श्राप था, ठीक है, उसके बारे में सोच रहे थे कि जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया है इस मतलब डिस्टर्ब करने का मतलब रेस्टिंग प्लेस से जिन्होंने उठाया है, तो क्या अब उनकी डेथ होगी या उनके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून, क्या उनके साथ कुछ गलत होगा, बिकॉज दे हैव डन समथिंग व्हिच इज रेफर्ड टू एज फेरोज कर्स, ठीक है, उन्हें मतलब फेरोज कर्स लग सकता है कि उन्होंने रेस्टिंग प्लेस से उठाया है, तो कुछ इस वजह से शांत थे। सम वर थिंकिंग की डेथ, अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहे थे, बाकी देख रहे थे दे वर गेजिंग द मुराल्स एंड दे वर गेजिंग द गिल्डेड फेस ऑफ किंग टट, ठीक है। इसके बाद हम आगे हैं फ्रॉम हियर, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. The mummy मतलब जो प्रिजर्व्ड डेड बॉडी है ये बहुत बुरी कंडीशन में है। क्यों, किस वजह से बुरी कंडीशन में है? कार्टर, हॉवर्ड कार्टर ने जो 1920 में इसके साथ किया है उस वजह से, ठीक है। और ये बात किसने बोली? ज़ही हवास ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के। और उन्होंने ये बात तब बोली जब उन्होंने अपना पहला लुक, लंबा यानी कि पहली नजर, बहुत लंबा, एक लंबी पहली नजर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब उन्होंने इस बॉडी को देखा, लीन्ड ओवर मतलब आगे झुककर उस बॉडी की तरफ, उस कफन में पड़ी बॉडी की तरफ देखा, ठीक है। अब यहां से हमें थोड़ा सा 1922 के समय का बताया जाएगा कि 1922 में कार्टर ने क्या किया था और किस तरीके से डैमेज कॉज किया इस वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो ममीज हैं उसको, ठीक है। नाउ वी शैल रीड फ्रॉम हियर। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, पूरा नाम है हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि एक साइंटिस्ट हु स्टडीज एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स डग अप फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, जिन्होंने 1922 में टट के टूम को डिस्कवर करा आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, मतलब इतने सालों की व्यर्थ सर्च उन्होंने करी, नॉट सो रिक्वायर्ड सर्चिंग करी, और उसके बाद 1922 में टूम को डिस्कवर करा। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट्स यानी कि जो उन्होंने टूम डिस्कवर करा, फिर जो टूम का सारा सामान था वो हालांकि मतलब वो कंप्लीट था। सरप्राइजफुली एक बात थी कि वो सारा सामान जो था टूम का वो पूरा था। हैस्टिली रैंसैक्ड का मतलब होता है सर्च्ड इन हरीड, केयरलेस एंड वायलेंट मैनर, ठीक है, समझ गए। और एंटिक्विटी वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नाउ दे वर वंडरिंग कि 1922 में एक वायलेंट तरीके से एक बहुत ही हसल में इस टूम को डिस्कवर किया गया, और लेकिन आज भी इसका सामान कंप्लीट है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लेजेंड, ठीक है। तो जो सामान उस टूम से मिला या देखने को जो मिला वहां पर वो वन ऑफ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में एक है जो कि आज तक मिले हैं और फराउज लेजेंड का एक हिस्सा बन चुके हैं। लेजेंड मतलब कि एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशंस, ठीक है ना, ओल्ड स्टोरी यानी कि इतनी सदियों से 1922 आगे तक चलता रहेगा, इट विल एवर बी, इट विल ऑलवेज कंटिन्यू, ठीक है ना। तो उस लेजेंड का, उस स्टोरी का ये हिस्सा बन चुके हैं उनकी जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थी, जिसके बारे में आगे हमें बताया जाएगा। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग यानी कि बहुत ही खूबसूरत, आर्टिफैक्ट्स यानी कि हाथों से बनाए गए आर्ट पीसेस, सोने के बने हुए, उनकी एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। एटर्नल ब्रिलियंस यानी कि अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि जो ब्रिलियंस है, खूबसूरती है,
है वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, एंड दैट एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब होता है रीबर्थ, एंड इट कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। तो जब वो डिस्कवर हुई चीज है तो एक सेंसेशन क्रिएट कर रही थी देखने वाले को भी, और आज तक भी मोस्ट अटेंशन इन चीजों को मिल रही है लोगों के द्वारा। बट टट वाज आल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग, लेकिन रॉयल कलेक्शन के अलावा एवरीडे चीजों के साथ एवरीडे चीजें भी दफनाई गई थी तट के साथ। जैसे कि क्यों, ताकि जो उन्हें मतलब उन एवरीडे चीजों के जो उन्हें आफ्टर लाइफ में जिनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे बोर्ड गेम्स, जैसे चेस बोर्ड गेम है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है विच बोर्ड गेम, ठीक है। तो बोर्ड गेम्स, एक ब्रॉन्ज का रेजर, ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ रेजर, लिनन के अंडरगारमेंट्स, लिनन एक सिंथेटिक फैब्रिक होता है, इसके अंडरगारमेंट्स, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, केसेस मतलब बॉक्सेस, फूड के, वाइन के बॉक्सेस भी, यानी कि एवरीडे थिंग्स हैं, रॉयल थिंग्स के साथ ही चीजें भी दफनाई गई थी आफ्टर लाइफ में, ताकि ये काम आ सके अगली लाइफ में, आफ्टर डेथ, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ्राज फ्यूनररी ट्रेजर्स, महीनों तक इजिप्शियन किंग के फ्यूनररी ट्रेजर्स यानी कि जो वैल्यूएबल उनकी जो वैल्यूएबल थिंग, ट्रेजर्स मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, उसे केयरफुली रिकॉर्ड किया गया। देन कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कफिन्स। तो पहले जब मतलब कार्टर 1922 की बात बता रहे हैं, कार्टर ने 1922 में डिस्कवरी करी किंग टट के टूम की, उसके बाद उन्होंने कई महीनों तक फ्यूनररी ट्रेजर्स यानी कि ट्रेजर्स की कलेक्शन थी वो उसके बारे में रिकॉर्ड करा, और उसके बाद उनका 3 नेस्टेड कफिन जो था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। 3 नेस्टेड कफिन होता है फिटेड वन इनसाइड अनदर, यानी कि तीन कफिन्स थे, एक के अंदर एक इस तरीके से वो कफिन्स थे, ठीक है। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले कफिन को जब खोला गया उन्होंने देखा एक श्राउड मतलब होता है कवर ऑफ द डेड बॉडी अडॉर्न्ड विद, ठीक है, डेड बॉडी का कवर उन्होंने देखा पहले कफिन को ओपन करने के बाद, जिसे अडॉर्न मतलब डेकोरेट किया गया था गार्लैंड्स यानी कि मालाएं, किसकी मालाएं, विलो मतलब सॉफ्ट वुड, ऑलिव के लीव्स, वाइल्ड सेलरी और कमल की पेटल्स के साथ, और कॉर्न फ्लावर्स के साथ। कॉर्न फ्लावर्स क्या होती हैं, ब्लूइश पर्पल फ्लावर्स होती हैं वाइल्ड प्लांट की, ठीक है। तो इन चीजों के गार्लैंड से वो चीज डेकोरेट की गई थी, अडॉर्न की गई थी, एंड इट गिव्स फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो मार्च और अप्रैल का मतलब फेडेड यानी कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे एविडेंस उन्हें देखने को मिला रिसर्चर्स को कि शायद ये जो इन्हें जब बरी किया गया, दफनाया गया, तो वो मार्च और अप्रैल का समय था। कैसे अंदाजा लगाया, जो फूल पत्तियों के उन्हें वहां से गार्लैंड्स मिले वहां से, ठीक है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, अब कफिन्स को खोलते उस पर जब वो मम्मी के पास पहुंचे, ही यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्टर की, ठीक है। ही रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, एकदम से वो घबराहट में पड़ गए, एक प्रॉब्लम में आ गए। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन, रिचुअल रेजन्स यानी कि जब उन्हें दफनाया गया तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करे गए, और रेजन्स यानी कि रेजन क्या होते हैं, स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आपने रेजन आर्ट वगैरह भी देखी होगी, तो वो जो रेजन वहां पे रिचुअल्स में यूज करी गई थी वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी, जिस वजह से जो टट थे ही वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, जो उनका गोल्ड का कफिन, जो कफिन था पूरा सॉलिड था, गोल्ड का बना हुआ था, और रेजन बिल्कुल हार्ड हो गया था, जिस वजह से जो टट थे वो एक तरीके से सीमेंट होना मतलब चिपक गए थे गोल्ड के बॉटम के साथ, सो ही वाज स्टक टू दैट, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रॉट लेटर, बाद में अपने मतलब रिसर्च वगैरह करी, बाद में कार्टर ने क्या लिखा कि लेजिटिमेट एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स, जितने मर्जी फोर्स लगा लो, लेकिन आप मूव नहीं कर सकते, बिकॉज द सीमेंटेड रेजिन, ठीक है, द सीमेंटेड सॉर्ट ऑफ रेजिन जो कि विच हैज सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कफिन, व्हाट वाज टू बी डन। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे तो रिसर्च नहीं होगी। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, अब जहां पर डिस्कवर की गई टूम और दिस फार साउथ इन इजिप्ट, तो इजिप्ट के साउथ में जो सूरज है वो एक हथौड़े की तरह काम कर सकता है, कि सूरज इतना ज्यादा ब्लेजिंग एंड हॉट सन रेज देता है कि वो एक हथौड़े की तरह आपको चोट दे सकता है, ठीक है ना। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजन, अब जैसे उन्होंने बोला कि जैसे हम हथौड़े से पत्थरों को, हार्ड चीजों को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ पे इजिप्ट में क्या है कि सूरज ही एक हथौड़े का काम करेगा और इस रेजन को ब्रेक डाउन कर सकता है फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ठीक है। इस पेज पे मैप है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, तो उस मम्मी को कई घंटों तक धूप में रखा गया, और धूप में रखने की वजह से 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका तापमान पहुंच गया, लेकिन नथिंग बज्ड का मतलब होता है हिलना, लेकिन कुछ भी वहां से नहीं हिला, रेजिन डिड नॉट मेल्ट, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। उन्होंने फिर रिपोर्ट करा कितने घंटों धूप में रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें उन्होंने साइंटिफिक डिटैचमेंट करी, यानी कि जो डिटैचमेंट यानी द फैक्टर फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग पर्सनली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। साइंटिफिक डिटैचमेंट एक उन्हें हुई, और उसके बाद उन्होंने बोला कंसोलिडेटेड, कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो इकट्ठा हुआ सा मटेरियल है, जो रेजिन है, उसे हमें चिसल अवे करना पड़ेगा। चिसल मतलब होता है छेनी, हथौड़े मतलब छेनी विच इज एक मतलब टूल होता है, अगर आप मेसन्स घर में मिस्त्री वगैरह कहीं लगे तो उनके पास आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो चिसल्ड अवे यानी कि हैमर के और चिसल के साथ, चिसल अगर आप लिखो तो चिसल इज इटसेल्फ द इंग्लिश मीनिंग, ठीक है ना, ठीक है। तो चिसल और हैमर के साथ हमें बिल्कुल नीचे से जो इनकी चिपका हुआ है, जो रेजिन की वजह से फ्रॉम बीनीथ यानी कि नीचे से अंगों और जो धड़ है, द लिम्स एंड द ट्रंक, वहां से हमें चिसल करना पड़ेगा, तभी हम किंग के रिमेन्स को, बचे हुए किंग जो रिमेन्स हैं, उसे हम रेज कर पाएंगे, ठीक है ना। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, अपने डिफेंस में अपने आप को सेव करने के लिए फ्रॉम ऑल दैट ही वाज डूइंग, उनके पास बहुत कम चॉइस थी टू डिफेंड हिमसेल्फ, या ठीक। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अगर उन्होंने मम्मी को फ्री कट, इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, तो जो थीव्स
थीव्स हैं वो क्या करते मोस्ट सर्टेनली दे वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, वो धोखा देते गार्ड्स को, यानी कि चकमा देकर गार्ड्स को जो गोल्ड था वहां पर सारा उसे रिप्ड ऑफ कर लेते, यानी कि फाड़ देते, यानी कि जो छेनी चलाने वाले थे तो अगर ठीक है ना, तो दे कुड हैव रिप्ड द गोल्ड, रिमूव्ड द गोल्ड, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ा। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। टट के टाइम पर, ठीक है ना, व्हिच वाज लाइक 3300 इयर्स एगो, जो रॉयल्स थे वो बहुत ही फैबुलसली शानदार ढंग से वेल्दी थे, वेरी वेल्दी, और उनका मानना था या शायद उनकी उम्मीद थी कि वो अपने रिचेस को अपने साथ अगले जन्म में भी आफ्टर बर्थ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वाज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी कि मरने के बाद के आगे की जो जर्नी है उसके लिए किंग टट को वाज लैविश्ड, किसके साथ उन्हें लैविश किया गया था, ग्लिटरिंग गुड्स के साथ, चमकती हुई चीजों के साथ, यानी कि प्रेशियस मेटल्स के साथ, जिसमें प्रेशियस कॉलर्स है, कॉलर्स मतलब नेकलेसेस, इनलेड नेकलेसेस यानी कि जड़े हुए हीरे मोतियों से जड़े हुए नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स यानी कि हाथ में पहनने का जो एक ऑर्नामेंट होता है, ये सब रखा गया। रिंग्स, एम्यूलेट्स, रिंग्स रखे गए, एम्यूलेट्स यानी कि एम्यूलेट क्या होता है, तावीज, एक मतलब एक गले में पहनने का एक तावीज जो कि इविल्स को दूर रखता है और बुरी नजरों को दूर रखता है। अ सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, शीथ का मतलब होता है कवरिंग, तो अपनी उनकी फिंगर्स के लिए, टोज के लिए कवरिंग, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और आज के समय में जो इनर कफिन है वो बहुत आइकॉनिक है, बिल्कुल सोने का, प्योर सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है, एंड मास्क जो था उनके मतलब मास्क जो उन्हें दिया गया था, ये सारी चीजें प्रेशियस रिचेस जो थे उनके साथ दफनाए गए, और ये सब किसके थे, गोल्ड के बने हुए थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स कार्टर्स मेन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। अडॉर्नमेंट्स जो थी, अडॉर्नमेंट्स मतलब ऐसे आइटम्स जिन्हें डेकोरेशन के लिए यूज करा जाता है, जैसे हमने पीछे अडॉर्न वर्ड पढ़ा, तो टट को उनके अडॉर्नमेंट से सेपरेट करने के लिए जो कार्टर के आदमी थे उन्होंने क्या करा, मम्मी के हेड को रिमूव कर दिया, और हर एक मेजर जॉइंट जो होता है, मेजर जोड़ जो होते हैं हड्डियों के बॉडी के, हर एक को क्या कर दिया उन्होंने, सीवर कर दिया, यानी कि काट दिया, ठीक है ना। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स, ठीक है। अब एक बार उन्होंने वो सारा उन्होंने मतलब मेजर जॉइंट्स को सीवर करा और मम्मी का जो हेड था वो रिमूव करा। उन्होंने क्या करा, जो भी रिमेन्स थे, ठीक है, जो बचे हुए रिमेन्स थे, एक लकड़ी के डब्बे में उन्होंने पैडिंग बिछाई, यानी कि गद्दी सॉर्ट ऑफ बिछाई, और उसके ऊपर सैंड रखा, और जो पैडिंग थी वो एक तरीके से डैमेज को कंसील छिपा रही थी, उसके ऊपर रिमेन्स रख दिए, ठीक है, सैंड रखा, रिमेन्स रख दिए, और इस तरीके से रखे कि वो जो गद्दी थी, जो पैडिंग बिछाई गई थी, वो डैमेज को कंसील कर रही थी, छिपा रही थी, कि डैमेज जो हुआ है ममीफाइड बॉडी को वो नहीं पता लगेगा किसी को भी, ठीक है। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और यही बेड है जहां पे किंग टट अब रेस्ट करते हैं, दैट इज विद पैडिंग इन अ वुडन बॉक्स, ठीक है, सैंड। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डेकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट्स हैं, और जो साइंटिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज द आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहे हैं वो आर्कियोलॉजी है। साइंस ऑफ स्टडीइंग एंशिएंट साइट्स और बिल्डिंग्स इज नोन एज आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी जो है वो सब्सटेंशियली यानी कि काफी हद तक अब के समय में बदल चुकी है इन द इंटरवेनिंग डेकेड्स, इंटरवेनिंग यानी कि पिछले कुछ डेकेड्स में, इंटरवेनिंग बीच के जो डेकेड्स पास हुई हैं, अब जो है ट्रेजर पर जो अमीर रॉयल रिचेस मिल रहे हैं उन पे कम फोकस करा जा रहा है, और इस चीज की रिसर्च में ज्यादा फोकस करा जा रहा है, जो लाइफ जिनकी भी टूम है, जिनकी भी रिमेन्स हैं, उनकी लाइफ की डिटेल के बारे में, और उनकी डेथ की जो इंट्रिगिंग यानी कि जटिल कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज जो है उसके बारे में ज्यादा रिसर्च कर जा रही है rather than treasures. It also uses more sophisticated tools including medical technology. Technological advancement बहुत ज्यादा है, तो अब sophisticated tools यानी कि complex tools का यूज करा जा रहा है, और इसमें medical technology का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। 1968 में, which is more than 40 years after Carter's discovery, 1922 में कार्टर ने डिस्कवरी करी, तो 1968 में, which is around 46 years, ठीक है ना, उसके बाद एन एनाटमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी। एक एनाटमी क्या होता है, देखो दो वर्ड्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस, एनाटमी मतलब अंदर की अपीयरेंस, अंदर का स्ट्रक्चर, इंटरनल यू कैन सी, ठीक है। तो एक एनाटमी के प्रोफेसर ने क्या करा, एक्सरे करा मम्मी को, और रिवील करा एक स्टार्टलिंग फैक्ट, ठीक है ना। एक्सरे जो मम्मी थी किंग टट की ममीफाइड बॉडी, दैट वाज एक्सरेड, यानी कि उसको एक्सरे उसका किया गया, और एक बहुत ही स्टार्टलिंग यानी कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रेजिन के नीचे, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। किंग टट की ब्रेस्ट बोन और जो आगे के रिब्स हैं दे आर मिसिंग, और उस क्योंकि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट का मतलब है कि रेजिन जो था वो यूज किया गया था ना, तो उसके नीचे, रेजिन के नीचे, ठीक है ना, रेजिन सॉर्ट ऑफ केक्ड इट, मतलब ओवरलैप्ड द चेस्ट, ठीक है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। कंप्यूटर, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग करी जा सकती है। डायग्नोस्टिक मतलब कि ऐसी इमेजिंग, ऐसे सर्च जो करी जाती है ताकि किसी बीमारी को जानने के लिए, उसके कॉजेज को जानने के लिए, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक इमेजिंग का यूज करा जा रहा है, किस लिए, ताकि मिस्ट्रीज को क्या कर सके, डिस्क्लोज कर सके और पता लगा सके, ठीक है। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। बताया गया कि सिटी में किस तरीके से सिटी का यूज किया जा रहा है, सिटी स्कैन का, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन यानी कि जब हम किसी चीज को काट देते हैं, तो काट कर किसी चीज को उससे पास करवाई जाती है जब एक्सरेज क्रॉस सेक्शन में, एंड 3-dimensional एक वर्चुअल बॉडी बन जाती है। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। अब पूछ रहे हैं कि एक्सरे से ज्यादा सीटी स्कैन क्या चीज रिवील कर सकता है, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। तो सबसे बड़े जो 2 क्वेश्चंस हैं जो किंग टट के बारे में आज भी दुनिया के दिमाग में है, रिसर्चर्स के, आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में है, वो कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हाउ डिड ही डाई, किस तरीके से उनकी मौत हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, किस एज में मृत्यु हुई। तो क्या एक्सरे जो चीज रिवील कर पाई वो हमने यहाँ पढ़ी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ी एक्सरे वाला ये
बोन्स मिसिंग एंड रिब्स मिसिंग, ठीक है, ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। अब पूछा जा रहा है सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू द रीडर्स की क्या सीटी स्कैन से क्या ही ज्यादा डिस्कवर कर लेगा और क्या सीटी स्कैन करने से, क्या सीटी स्कैनर का यूज करने से जो आज दुनिया में सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं किंग टट को लेकर, क्या उन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। किंग टट से डेमीज मतलब मृत्यु, वो एक बड़ा इवेंट था इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स के, ठीक है, उनके द्वारा भी एक बड़ा एक इवेंट था। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपनी फैमिली अपनी डायनेस्टी के वो आखिरी वंश थे एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उनका जो फ्यूनरल, उनका जो अंतिम रिचुअल्स करेगा, उनका दफन उनका जब किया गया तो वो अंतिम वो क्या था, उनकी डायनेस्टी का डेथ रैटल था कि अब उनकी डायनेस्टी इज अप्रोचिंग टू द डेथ, ठीक है। उनकी डेथ के बाद पूरी डायनेस्टी जिससे वो बिलोंग करते थे दैट हैड कम टू एन एंड बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन उनके मरने के, उनके पास अवे हो जाने के बाद और उसके बाद जो आफ्टरमैथ के जो परिणाम है वो आज तक अनक्लियर है, कोई परिणाम उसके बारे में नहीं पता लगे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें उनके आप कह सकते हो डिसेंडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, पूर्वजों के बारे में, किसके, किंग टट की। एमेनहॉटप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी कि यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट नहीं है कि वो फादर थे या वो ग्रैंडफादर थे, बट ही वाज ईदर ग्रैंडफादर और फादर, ठीक है। एमेनहॉटप III उनका नाम था। वो एक पावरफुल इजिप्शियन किंग थे, यानी कि फरेओ थे, जिन्होंने लगभग 4 डेकेड्स तक रूल करा एट द हाइट ऑफ द 18th डायनास्टीज गोल्डन एज, ठीक है। 18वीं डायनास्टी के गोल्डन एज में उस समय उन्होंने लगभग 4 डेकेड्स तक क्या करा, रूल करा। उसके बाद इनके बाद कौन आए, एमेनहॉटप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। तो एमेनहॉटप III के बाद आगे कौन इनके सक्सेसर बने, उनके बेटे एमेनहॉटप IV, जिन्होंने इनिशिएट कराने की शुरुआत करी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अजीब पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेंजेस्ट चीज उन्होंने क्या करी कि इन्होंने एटन द सन डिस्क की वर्शिप को प्रमोट करा कि एटन की पूजा की जाए। अपना नाम इन्होंने अखेनेटन में बदल लिया, तो अपने नाम में एटन इन्होंने इंक्लूड करा, जिसका मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग इज सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन के सर्वेंट, उनके काम कर, उनके लिए काम करने वाले। एंड मूव्ड, उनके नौकर। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, तो रिलीजियस कैपिटल पहले कौन सी थी, ओल्ड सिटी, पुरानी सिटी थी किसकी, थेबस की, लेकिन जो रिलीजियस कैपिटल अपने एम्पायर का था इन्होंने फिर वो एक नई सिटी में बदल दिया विच वाज अखेटेटन, और जिसे आज प्रेजेंट में हम अमरना बोलते हैं। उसके बाद फर्दर उन्होंने कंट्री को कैसे शॉक करा, फर्दर यानी कि आगे कैसे शॉक करा कंट्री को, बाय अटैकिंग एमन पर अटैक करा विच हु वाज अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल्स। तो ये यानी कि पिछले इतने जो राजे थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा आगे, लेकिन इन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज चीज करी। तो इन्होंने मेजर गॉड एमन को अटैक करा और उनकी इमेजेस को स्मैश करा, यानी कि तोड़फोड़ करी, और उनके जो मंदिर थे एमन के वो बंद करवाए, ठीक है ना। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबिस, ठीक है। रे जॉनसन कहते हैं कि ये एक भयंकर हॉरिफिक समय रहा होगा जब ये सारी चीजें करी गई थी वहां पर, ठीक है ना। और किसने बोली, रे जॉनसन ने बोली, जो कौन है, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट, जो कि किसकी साइट है, एंशिएंट थेबिस की साइट है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन एक्हेनाटन वेंट अ लिटिल वैकी, ठीक है ना। जो फैमिली जिसने लगभग इतनी सेंचुरीज, जिसने कई सदियों तक रूल करा है, अब उसका अंत समय आ रहा था, दैट वाज कमिंग टू एन एंड। और उसके बाद जो एक्हेनाटन थे वो थोड़े वैकी हो गए, वैकी मतलब मेंटली इरेगुलर हो गए, यानी कि इस काम का परिणाम ये मिला उन्हें। आफ्टर एक्हेनाटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंक्योर अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, सॉरी एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। तो एक इसके बाद इनके बाद एक मिस्टीरियस राजा आए, इनके आगे फर्दर जो सक्सेसर थे मिस्टीरियस रूलर, ठीक है ना, जो अपीयर तो ब्रीफली हुए थे, यानी कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो, सॉरी ब्रीफली वो अपीयर हुए, यानी कि उन्होंने यानी कि सभी के सामने, लेकिन जब वो एग्जिट हुए, जब उन्होंने राजवंश छोड़ा, या फिर आप कह सकते हो मतलब उनके आगे जब सक्सेसर आया, तो कोई भी ट्रेस, कोई भी उन्होंने पीछे अपना सबूत नहीं छोड़ा, कोई रीजन उसके बारे में कुछ नहीं पता, हार्डली एनी ट्रेस, एनी समथिंग हैड बीन लेफ्ट बाय हिम। एंड देन अ वेरी यंग टुटैंखमेन टुक द थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है गद्दी, राजगद्दी ले ली, ठीक है। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, उसके बाद इनके बाद इस मिस्टीरियस रूलर के बाद एक बहुत ही ज्यादा यंग टुटैंखमेन जो थे वो राजा बन गए, और उन्हें हम आज के टाइम पर किंग टट के नाम से वाइडली सभी जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम, जो बॉय किंग था, ठीक है ना, उन्होंने अपना नाम किसमें बदल दिया, ही चेंज्ड हिज नेम टू टुटैंखमेन, लिविंग इमेज ऑफ एमन, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है एमन की लिविंग इमेज। एमन कौन, जो मेजर गॉड थे, एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो चेंजेस यहां लाई गए कि एमन को अटैक किया गया, उनके मंदिर बंद कर दिए गए, लेकिन अब टट ने आकर उन पुराने तरीकों में रेस्टोरेशन करी, यानी कि पुरानी चीजों को रिस्टोर करा, जो पहले होता था उसे ही वापस से अब वो प्रैक्टिस में लेकर आए। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, लगभग 9 सालों तक उन्होंने राज किया और अनएक्सपेक्टेडली मतलब उनके मरने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो ऐसे समय में इन कंडीशंस में वो मर गए, ठीक है। तो दैट स्टेज अ मिस्ट्री फॉरएवर, लाइक अभी भी वो मिस्ट्री ही है, ठीक है। नाउ वी आर इनटू द नेक्स्ट पार्ट। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट। चाहे कह रहे हैं कि उनकी फेम कितनी बड़ी थी और जो उनकी स्पेकुलेशंस थी, ठीक है ना,
वो भी बहुत ही अबाउट हिज फेट, उनके भाग्य को लेकर जो स्पेकुलेशंस हैं, जो उनकी फेम है, उसके बावजूद, रिगार्डलेस यानी उसके बावजूद, टट इज नॉट द ओनली मम्मी, ही इज द वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट। इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज हैं और उनमें से वो एक है, मींस ही इज नॉट द ओनली वन। हाउ मेनी, क्या क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी कितनी, किसी को नहीं पता, लेकिन द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो है, जिसने 2003 लेट यानी कि टिल इन द एंड ऑफ 2003 जिन्होंने एक इन्वेंटरी, एक डिटेल्ड लिस्ट, इन्वेंटरी मतलब एक डिटेल्ड लिस्ट उन्होंने शुरू करी एंड इट हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो लगभग 600 मम्मीज उन्होंने रिकॉर्ड करी इजिप्ट में और अभी भी लिस्ट काउंट कर रही हैं। सो ही इज किंग टट इज वन अमंग ऑल दोज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट the next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturer। पोर्टेबल मतलब इजी टू यूज, इजी टू कैरी। ठीक है, तो अगला जो फेज है, अगला जो पड़ा कह सकते हो आप, ठीक है, वो क्या है, मम्मीज को स्कैन करना। किस चीज के साथ स्कैन करोगे, पोर्टेबल इजी टू यूज, इजी टू कैरी सीटी मशीन के द्वारा। जो सीटी मशीन, सीटी स्कैन की जो मशीन है, किसने डोनेट करी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सिमंस ने। यही इसके मैन्युफैक्चरर है, यानी कि इन्होंने ही इस मशीन को मैन्युफैक्चर करा और इसी मशीन को इन्होंने डोनेट कर दिया। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड, ही इज वन ऑफ द फर्स्ट, पहले उन मम्मीज में से आते हैं जिन्हें सबसे पहले बार स्कैन करा गया। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। मूविंग रेगुलरली मतलब अपने वास्तव में आगे हैं वो अपने कंट्री, अपने देशवासियों से, कि यानी कि इन द सेंस कि उनके समय में देखो कोई सीटी स्कैन मशीन नहीं होती थी, लेकिन अब उनकी मम्मीज को स्कैन किया जा रहा है, तो अपने देशवासियों से इस चीज में उन्हें आगे इस तरीके से रेफर किया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज दैट अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टू, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक उस सीटी मशीन ने स्कैन करा और 1700 डिजिटल एक्स रेज इमेजेस उन्होंने क्रिएट करी, उस मशीन ने क्रिएट करी। क्रॉस सेक्शन मतलब जब हम किसी चीज को बीच में से काट देते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन आप पढ़ते हो अपने साइंस में, अगर आपने ले रखी है साइंस ना, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ट्रांसवर्सल व्यू, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आप ले रखी तो पहले इन प्रीवियस क्लासेस यू माइट हैव स्टडीड दैट। ठीक है, Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures। टट के हेड को 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस में, मतलब स्लाइसेस यहाँ पे रेफर करा गया है, जो मतलब क्रॉस सेक्शंस वगैरह जो उन्होंने वहां पे बने, तो इतने में स्कैन करा गया। एंड इट हैड रजिस्टर्ड इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यहां से रजिस्टर हो गए स्कैनिंग के बाद। टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। ठीक है ना, ईरी यानी कि भयानक डिटेल मिलती है फिर उनके जो रिजल्टिंग इमेज बनी, स्लाइसेस वगैरह 3 डायमेंशनल फिर जो इमेज बनी एज वी हैव स्टडीड बिफोर, तो उसने जो डिटेल प्रोवाइड करी वो बहुत भयानक डिटेल थी। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी तरीके से पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी क्या, रेडियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और रेडियोएक्टिव रेज है ना, ये सब इनसे डील करते हैं, एक्स रेज है जैसे अल्फा रेज, गामा रेज होते हैं सारी। तो रेडियोलॉजी की जो एक पूरी टीम, स्पेशलिस्ट की जो टीम थी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी, ठीक है, फोरेंसिक्स जो थे और जो एनाटॉमी के जो स्पेशलिस्ट थे, उन सब ने एक टीम उनकी थी और उन्होंने जांच करी, प्रॉब मतलब जांच करी किसके, सीक्रेट्स के बारे में, दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। विंग्ड गॉडेसेस यानी कि जो गॉडेसेस जिस राज, जिन सीक्रेट्स को इतने लंबे समय से उस गिल्डेड बरियल श्राइन यानी कि दफन तीर्थ, यानी कि जो किंग टट के टूम को दफन तीर्थ बोला गया, और उस स्लाइटली थिनली कवर्ड विद गोल्ड, मतलब गिल्डेड बरियल श्राइन को जितने लंबे समय से विंग्ड गॉडेसेस प्रोटेक्ट कर रही थी, उसके सीक्रेट्स अब खुले रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। ठीक है, तो जिस रात स्कैन की गई, वर्कमैन ने टट को उनके टॉम से उनके बॉक्स में कैरी करा। ठीक है, लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside। पॉल बेयरर्स कौन होते हैं, द वंस हु कैरी, दोज हु कैरी कफिन्स, जो कफिन्स को कैरी करते हैं। फिर उन्होंने एक रैंप से चढ़ाई करी एंड फिर स्टेयर्स आई एंड द swirling sand outside, बाहर रेता था। ठीक है, बाहर रेता था, वहां से वो आए। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। जो स्कैनर था, सीटी स्कैनर, वो एक ट्रेलर, एक बग्गी, एक ड्रैगर में था, खींचने वाली एक वाहन से में था, और उसमें वहां पे जाके हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू फिर उस ट्रेलर में जाके रखा गया। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनटों के बाद 2 मैन आए वहां से, दे एमर्ज्ड। ठीक है ना, एमर्ज यानी कि एकदम से दिखे वहां पर। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और स्प्रिंटेड होते जिसे कहते हैं स्प्रिंट मार रहे हैं हम, ठीक है ना, 100 मीटर स्प्रिंट, एकदम तेजी से दौड़ने आसपास किसी ऑफिस में, वो वहां ऑफिस में फटाफट से भागे एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस। और तो यानी कि जो मशीन को हैंडल कर रहे थे, तो वो फटाफट से ऑफिस में गए, 2 आदमी थे, और उसके बाद वो वापस जब ऑफिस से तो क्या लेकर आए, व्हाइट कलर के प्लास्टिक फैंस का एक जोड़ा लेकर आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। तो जो कूलर फैन था, वहां सैंड थे आसपास, तो रेता पड़ने की वजह से जो कूलर फैन था, अब वो $1 million यानी कि इतनी महंगी मशीन, अब वो क्विट कर चुकी थी अपनी जॉब, क्योंकि वहां पर कूलर फैन में मिट्टी सैंड गिर गई थी। कर्स ऑफ द फराउ जो गार्ड नर्वसली, गार्ड्स वहां पर थे क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल ये काम है और मतलब बहुत ही सेफ्टी से किया जाने वाला था। तो एक गार्ड वहां पर खड़ा था, ठीक है ना, जहां पर सीटी स्कैन की जा रही थी ममीफाइड टट की। ठीक है, तो उसने जोक मारा, मतलब नर्वसली डरते डरते एक जोक मारा, कर्स ऑफ द फराउ, कि तुमने उसके रेस्टिंग प्लेस से जो है मम्मी को उठाया है, तो दिस इज द कर्स। ठीक है, Now we're coming on to this thing. Next page. Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. लेकिन eventually यानी कि अंततः जो substitute replacement के लिए जो fans थे जो लेकर आए थे वो
वेल इनफ, इतना काम उन्होंने करा कि सारा प्रोसीजर खत्म हुआ। उसके बाद ये चेक किया गया कि कोई भी डेटा हमारा लॉस्ट नहीं हुआ है फैंस को रिप्लेस करते हुए। द टेक्नीशियंस रिटर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन। उसके बाद जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने जो टट की बॉडी थी वो वर्कमैन जो वहां पे काम कर रहे थे सारे गार्ड्स के अलावा जो लेकर आ रहे थे टट, जो लेकर आए थे टट को, वहां पर उनके ऊपर अब सारी जिम्मेवारी छोड़ दी एंड उन्होंने के ऊपर जिम्मेवारी है तो उन्होंने टट को उनके टोम्ब में वापस रख दिया। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफिन द फराग अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। तो वहां से उन्हें उनके कफिन से रिमूव करा गया और उस रिमूव करने के लगभग 3 घंटों से भी कम समय में फराह जो इजिप्शियन किंग थे उन्हें वापस उनकी जगह में और उसी जगह पर रख दिया जहां पे आज से इतने लंबे समय पहले जो फ्यूनररी प्रीस्ट थे उन्होंने जिस जगह पर उन्हें रखा था। तो इन लेस देन 3 hours ऑफ रिमूविंग हिम फ्रॉम हिज कफिन ही वाज केप्ट बैक अगेन देयर। फ्यूनररी प्रीस्ट होते हैं ऐसे पुजारी जो कि डेथ्स की, बरियल्स की, क्रीमेशंस की, डेड बॉडीज की डेथ बरियल्स की रिचुअल्स में, सेरेमनीज में इंक्लूडेड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब वापस से ट्रेलर यानी कि जिस बग्गी में वो सीटी स्कैनर वगैरह रखा हुआ था वहां पर आए एक टेक्नीशियन ने क्या करा, आश्चर्यजनक इमेजेस टट की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स। तो जो मतलब प्रोसेस वो कर चुके थे, जो पिक्सेल्स थे जो एक्सरेज वगैरह से रिकॉर्ड करे तो उनके स्कैटरिंग पिक्सेल्स से एक शेप सी बनी, एक ग्रे कलर का हेड वहां पर फॉर्म हुआ और टेक्नीशियन ने उस पिक्सेल्स के जो स्कैटरिंग ऑफ पिक्सेल्स ने जो शेप दी हेड को से हर तरीके से घुमाया, स्पन करा, टिल्ट करा और हर डायरेक्शन में ऐसा किया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। एक एनाटॉमी क्लास जब होती है यानी कि जब आप बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हो तो जितना क्लैरिटी से वहां आपको नेक की वर्टेब्रे यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, जो आपको गर्दन में देखने को मिलेगी वो उतनी ही क्लैरिटी से उनके पीसीज में वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हुई। बाकी जो इमेजेस थी जो उन्होंने कैप्चर करी, उन्होंने क्या रिवील करा, एक हाथ, कई व्यूज, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज जो होता है वहां कई उसके व्यूज एंड स्कल की एक ट्रांसेक्शन, ठीक है ना, ट्रांसेक्शन के आर पार कटा हुआ, ठीक है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। लेकिन अब उनका जो प्रेशर था उनके सिर पर चल रहा था वो बिल्कुल खत्म था कि सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवस स्माइल्ड। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद सीटी स्कैन का किंग टट वापस अपनी टूम में पहुंच चुके थे तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे जही हवास और वो हंसे एंड ही वाज विजिबली रिलीव्ड यानी कि उनके चेहरे पर जो चिंता मुक्त वो हुए थे वो चीज दिख रही थी सबको। उन्होंने वो खुश हुए कि कुछ भी सीरियसली गलत नहीं हुआ हमारे साथ, थोड़ा बहुत एरर आ गया जैसे फैंस वगैरह काम करने शुरू, लेकिन कुछ सीरियसली कुछ गलत नहीं हुआ। और पिछली रात मैं 1 सेकंड तक भी नहीं सो पाया। ही सेड आई वाज सो वरीड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, क्योंकि ठीक है हमने उन्हें रेस्टिंग प्लेस से किंग टट के उन्हें मतलब रिमूव करा था तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी एक रात मतलब पिछली रात 1 सेकंड के लिए नहीं सो पाया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आज सो पाऊंगा, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है दिस इज मुराल इन किंग टट्स टूम शोइंग किंग टट विद ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, ठीक है। सो हियर इट इज मुराल यानी कि जो पेंटिंग है, ठीक है, वॉल पे होती है। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, किंग टट को दिखाया जा रहा है, किंग टट के टूम की मुराल है जिसमें किंग टट को ओसिरिस के साथ दिखाया जा रहा है। ओसिरिस कौन है, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ डेथ के बाद की जो आफ्टर लाइफ है उसकी गॉड है ओसिरिस, ठीक है। एंड नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट पेज और आपको फिर मैप भी बताना है, वी आर कमिंग हियर, ठीक है। ये रहा हमारा पैराग्राफ लास्ट। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, ठीक है। जब उन्होंने ट्रेलर जो था जिस बग्गी से ड्रैगन में वो बैठे थे तो उस समय जब उन्होंने वहां से ट्रेलर छोड़ा तो फिर ट्रेलर छोड़ा टू गो डाउन टू लोअर प्लेस, ट्रेलर से वो मेटल की पौड़ियों में उतरे और लास्ट में सैंडी ग्राउंड में उतरे, ठीक है। जो क्योंकि जब पिरामिड्स हैं जहां पे, ठीक है, वहां जहां टट की डिस्कवरी टॉम की डिस्कवरी तो अब वहां पे सैंडी एरिया है इजिप्ट में, ठीक है। द विंड हैड स्टॉप्ड, जो हवाएं चल रही थी वो रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। जो विंटर सीजन की जो एयर थी वो बिल्कुल ठंडी थी, ले कोल्ड, और बिल्कुल स्टिल थी, हवाएं इतनी शांत थी जैसे कि हवा ही मर गई हो, जैसे डेथ बिल्कुल शांत होती है व्हेन समवन डाइज, बिल्कुल शांत, ठीक है। तो लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, वैली ऑफ द डिपार्टेड यानी कि जो लोग जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी वैली थी, उनकी घाटी, वैली ऑफ द डिपार्टेड। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरियन, ठीक है। जो टट का टूम है उसके एंट्रेंस के ऊपर यानी कि एंट्रेंस है उसके ऊपर आसमान में ओरियन है। ओरियन क्या है, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस। ओरियन कॉन्स्टिलेशन आपने अपनी जूनियर क्लासेस में सोशल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ओरियन शेप आप सर्च करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टट की टूम के एंट्रेंस के अबव मतलब ऊपर ओरियन है। ओरियन को एंशिएंट इजिप्शियंस मानते हैं कि वो ओसिरिस की सोल, उसकी आत्मा है। ओसिरिस कौन है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वाचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि बॉय किंग यानी कि जो किंग टट है उन्हें ऊपर से देख रही हैं, तो उनकी सोल जो है ओरियन वो ऊपर है एंट्रेंस के। नाउ द सोर्स ऑफ दिस इज नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6, ठीक है। तो ये आगे आपके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं व्हिच वी आर नॉट डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। नाउ वी आर कमिंग टू द मैप वर्क। यहाँ पे देखो मैप वर्क में क्या है, मैप नॉट टू स्केल है पहली बात तो, एक मिनट में जस्ट कैमरा, वी आर डूइंग द मैप हियर। देखो यहाँ पे क्या है, आपको साइप्रस है, लेबनान, इजराइल, सीरिया, एशिया, जॉर्डन, सिनाई, कायरो, न्यू किंगडम ड्यूरिंग टुटानखामेन्स reign 1332 to 1322 BC। मेडिटेरेनियन सी है तो ये मार्क किया गया है। मेम्फिस, अखेनटेटन, ठीक है, जो कि उन्होंने कैपिटल बना दिया था, ठीक है। अमरना जिसे हम आज के टाइम पे जानते हैं, दिस इज इजिप्ट, ठीक है। और ये हमें इतने पोर्शन का, यहाँ पे अगर आप इस वाले एरिया को देखो, एक मिनट, यू आर सीइंग दिस पार्ट, तो ये अफ्रीका में इजिप्ट का एरिया है और ये जो आपको इतना बाउंड एरिया दिख रहा है इसका एक थोड़ा सा बड़ा व्यू हमें यहाँ पे दिखाया गया है, इसे देखो जल्दी से आकर, ठीक है। तो यहाँ पे वैली ऑफ द किंग्स है एंड दिस इज टूम ऑफ टुटानखामेन हियर, ये टूम है। दिस इज वैली ऑफ द क्वींस, कर्नक, लग्जर, थीबस, ठीक है ना। थीबस जो कि वो सिटी थी, कैपिटल, रिलीजियस कैपिटल जो था, ठीक है। सो ये आपके मैप में बताया गया है, दिस इज अफ्रीका, डेजर्ट, लग्जर, थीबस, ये यहाँ पे हमें ये चीज बताई गई है। सॉरी आई फील लाइक इसका नहीं है, इसका वर्जन है बड़े वाला, हाँ आई एम सॉरी इट्स नॉट, मे बी इट इज लाइक दिस, इसका थोड़ा लाइक इसका वर्जन ये बड़े वाला एंड देन इसका फर्दर यहाँ पे दिया गया, तो इस दिस बॉक्स इज द वन व्हिच हैज बीन एनलार्ज्ड हियर, ठीक है। बाकी ये आपका सऊदी अरेबिया, रेड सी मेन, दे आर शोइंग इज टॉम्ब ऑफ टुटानखामेन, वैली ऑफ द क्वींस एंड ये सारी चीजें। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग।
We have completed the lesson. We have completed the whole chapter in very detail. I've explained you all the word meanings and all the like every possible detail that was given to you in the chapter. If you have any doubt, you can ask me. Thank you for watching.